चंद्रभूषण जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा। और सैयद इकबाल साहब हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। चंद्रभूषण, सरकार ने अलग बांग्लादेश बनने के बाद ये जो आके बस गए थे इनको वापस क्यों नहीं भेजा, और उसके बाद से ही तो स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। भाई, आयरन लेडी जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े, पाकिस्तान को ये बता दिया था, समझा दिया था कि तुम अगर अपनी आंखें लाल करोगे तो दोनों आंखों से तुम्हारे हम आंखें छीन लेंगे, और एक आंख उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। आज 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 पाकिस्तान जो कमजोर हुआ वो इंदिरा जी की देन है। और आज मौका मिला था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पाकिस्तान के दो टुकड़े फिर होते, लेकिन अमेरिका के कहने पे सीज़फायर कर दिया गया और हमारे देश की 26-28 महिलाओं, जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उसका ये बदला लेने का मौका था। पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का मौका था, पाकिस्तान को कहीं नक्शे से मिटा देने का मौका था। उस मौके को हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। आज देश इंदिरा जी को इसीलिए याद कर रहा है कि अगर इंदिरा जी होती या इंदिरा जी की तरह कोई प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान देश के नक्शे से गायब हो जाता जी। जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश इतना मजबूत नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के सामने खड़ा होकर बात कर सके। जो घुसपैठियों की बात हो रही है, तो घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। घुसपैठियों की पहचान करके जो हिंदुस्तान में उनको शामिल करेंगे, जो बाहर के उनको भेज दीजिए। ये तो कानून है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं आए। लेकिन अब मसला क्या है कि बीजेपी को चुनाव के वक्त इसलिए याद आता है क्योंकि अब बिहार और आसाम का चुनाव आ गया। अब बिहार और आसाम के चुनाव को लेके अब ये प्रोपगंडा फैलाया जाएगा, क्योंकि लोग नाराज हैं, इनके कारनामों से, इनके काम करने से। तो नाराजगी को दूर करने के लिए अब एक नया प्रोपगंडा फैला के घुसपैठियों को निकालना है, नया माहौल बनाना है, और हमको फिर हमको सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। ठीक है धीरज भाई, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सैयद इकबाल साहब आपके पास आऊंगा। सैयद इकबाल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में मुहाजिरों को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। वो जुर्म सहते रहते, आवाज़ नहीं उठा सकते। उनकी तरफ से आवाज़ आई कि भारत हमारी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए। इसके लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए? कांग्रेस को सरकार पर, चूंकि सरकार की कमियां तो आप निकालने पे बिल्कुल माहिर हैं, कुछ भी होता है सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए? भाई, हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, बीजेपी सरकार से, कि देश में मणिपुर भी है। मणिपुर हमारा ही हिस्सा है ना, हमारा स्टेट है, हमारा प्रदेश है। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, 2 साल से जल रहा है। तमाम सिंदूर लोगों का उजड़ रहा है, तमाम माँ बहनें मारी जा रही हैं, नंगी की जा रही हैं, नग्न टहलाया जा रहा हूं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है, एक बार भी मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी जी मणिपुर जाके लोगों का सीने से लगाते हैं, उनकी आंखों को पूछते हैं। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? हम अगर विदेश की पहले बात करते हैं तो पहले अपने देश की बात करना होगा, पहले हम अपने लोगों को बचाने की बात करना होगा। तो मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर के बारे में कुछ इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? या मणिपुर को बचाने या जलाने, जो जल रहा है उसको बुझाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। अभी हम लोग मणिपुर पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। धीरज भाई, आपको